नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। चलिए आज देखते हैं 11 अक्टूबर 2022 कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने प्रश्न आए हैं, उनको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो क्या है? भक्ति काल। क्या है? भक्ति काल। तो इसका आंसर होगा भक्ति काल। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगला। आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। तो ये है विभाव से। किससे? विभाव से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। ये है कहानी से। क्या है? पाठ की विधा क्या है? कहानी है। इसके बाद अगला चौथा देखते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक, इसके बाद देखते हैं पांचवा। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। विभक्तियों को हटा करके जो मिलता है वह कहलाता है समास। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया था। क्या लगाया हुआ था? माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया हुआ था पिसी हुई हल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा सा, पिसी हुई हल्दी। क्या हो जाएगा? पिसी हुई हल्दी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता? गाय का भी नहीं किया जाता। किसमें? गाय का नहीं किया जाता। इसके बाद आता है अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। तो किस में होती है? दृश्यिकाओं में। किस में होती है? दृश्यिकाओं में। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। प्रेमचंद्र खालिस्तान है। क्या है प्रेमचंद? कथाकार हैं, कवि हैं, संगीतकार है। क्या है? तो इसमें आएगा कथाकार है। क्या है? कथाकार हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के खालिस्तान हुई थी। तो अनुरूप हुई थी। क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन अनुरूप हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है चौराहा में खालिस्तान समास है। तो चौराहा चार राहों का समूह। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसके बाद आता है छठवां। गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूर पर युमगांध था। कितने किलोमीटर की दूरी में था? 139 किलोमीटर, 149 किलोमीटर, 159 किलोमीटर। तो लगभग ये आंसर है 149 किलोमीटर दूरी पे था। ये लगभग में है। ठीक है, इसके बाद आती है अगला क्वेश्चन। सही जोड़ी। प्रश्न नंबर 3। सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। ये भी 6 नंबर की हैं। ठीक है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है। ठीक है, आत्मकथय। क्या है? आत्मकथय। तो नंबर 1 पे हो जाएगी जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। 3 वर्णों का मेल। 3 वर्णों का मेल। तो ये क्या हो जाएगा? गढ़। 3 वर्णों का मेल गढ़ हो जाएगा। फिर तीसरा है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है। एकमात्र सहारा के लिए एक मुहावरा है अंधे की लाठी। क्या है? अंधे की लाठी। ठीक है, चौथा नंबर का है अलंकार। क्या है? अलंकार। तो अलंकार को हम क्या बोल सकते हैं? आभूषण। क्या? काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, किसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 5वां नंबर कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला। तो इसका आंसर आएगा पहला नंबर का प्रतिमा पर चश्मा। क्या आएगा? प्रतिमा पे चश्मा। 5 नंबर। इसके बाद आता है साना साना हाथ जोड़ी। क्या आता है? साना साना हाथ जोड़ी। तो ये क्या है? एक साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। ये 6वां नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सही जोड़ी का इसके हिसाब से। ठीक है, फिर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए पहला है भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो भोलानाथ अपने पिताजी को बापू कह के बुलाते थे। क्या करके? बापू या बाबू करके बुलाते थे। ठीक है, इसके बाद आता है बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आते थे।
तो क्या क्या नजर आते थे? बिच्छू नजर आते थे, सांप नजर आते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बिच्छू नजर आते थे। इसके बाद तीसरा है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहते हैं? तो शब्द की प्रथम शक्ति शब्दार्थ कहलाती। क्या कहलाती है? शब्दार्थ कहलाती है। इसके बाद आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद आता है पांचवा, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता? किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता? तो मुक्तक काव्य में नहीं होता। किस में नहीं होता? मुक्तक काव्य में नहीं होता। क्षितिज बाग 2 में संग्रहित सूर्य के पद पर कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, ये पांचों 6 क्वेश्चन हुए। इसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न नंबर 5, सत्य और असत्य। ठीक है, तो पहला है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे। ये वाक्य असत्य है, भयभीत नहीं हुए थे। देखिए अब दूसरा, रामचरितमानस महाकाव्य है। तो रामचरितमानस महाकाव्य है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। इसके बाद आता है, रस के 7 अंग हैं। रस के 7 अंग हैं, तो ये 7 अंग नहीं होते। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा है, इसके बाद देखिए चौथा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये वाक्य सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक, इसके बाद देखिए पांचवा, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। यस, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये वाला वाक्य भी कैसा होगा? सत्य होगा। ठीक है, इसके बाद है, गंगटोक मेहनत कश बादशाहों का शहर है। गंगटोक मेहनत कश से बादशाहों का शहर है। तो बिल्कुल सत्य वचन है ये, बिल्कुल सत्य बात है ये। तो क्या होगा? ये सत्य होगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, पद्य साहित्य में आप क्या समझते हैं? लिखिए। इसी का अथवा दिया छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखिए। ये क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर के, इनको बनाना है। ठीक है, अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने में क्यों बचना चाहते थे? ये हो गया। 9वां है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? इसके बारे में लिखना है, क्षेत्रों के नाम लिखना है। 2 नंबर का है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? ये लिखना है। 10वें का, ये 8वें में जो दिया है उसमें से कोई एक करना होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, काव्य की विशेषता, तो काव्य की विशेषता की परिभाषा लिख दीजिए, या काव्य की परिभाषा लिख दीजिए, या फिर उसके अथवा में विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उसे लिख दीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 11, अलंकार किसे कहते हैं? और उसी के अथवा में है चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। गद्य किसे कहते हैं? नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए, 2 नंबर का था। ठीक है, 13, 14 ये बहुत ही आसान थे। इसके बाद 15, 16 शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्दार्थ। ठीक है, इसके बाद संधि की परिभाषा व संधि के भेद लिखिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये 18 पद्यांशों का अर्थ लिखना था। ठीक है, भावार्थ। ठीक है, 18, उसके बाद आता है 19, ये देखिए 21 थोड़ा सा देखिए, ये गद्यांश है, इसमें से बहुत आसान था, 4 नंबर का गद्यांश था, और हमें 3 के प्रश्न के उत्तर देना था। उपयुक्त शीर्षक लिखना था, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं ये लिखना था, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना था। तो ये सारा का सारा इस गद्यांश में दिया हुआ है। इस गद्यांश में सारा का सारा दिया हुआ, यहीं से हमको छांट के तीनों के आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद आता है, उसी के अथवा में दिया हुआ है गगन तेरा यश खैरा वाला, इसमें से भी 3 है, 4 अंक का है, इसमें से भी 3 के आंसर हमको इसमें से देख के देना है। तो आपको जो अच्छा लगे, आसान लगे, वो बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई, इस बात की जानकारी देने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना था। तो प्राचार्य को एक आवेदन लिखना था। इसके अथवा में दिया, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। तो माता जी को एक पत्र लिखना था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो आपको इन 4-5 में से किसी रूपरेखा बना करके क्या लिखना था? एक निबंध लिखना था। बहुत ही सरल है, कोई भी विषय पर आप अपना निबंध लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।